बताओ, तुमने आज तक इतने किरदार करे, नशेड़ी हो गए, गंजेड़ी हो गए, सुल्फेड़ी हो गए, शराबी हो गए, खुद काहे नहीं पीते हो भैया तुम? भैया यार देखो ऐसा है कि मैं इनमें रहा बहुत हूँ। हाँ मैंने अपने आसपास देखे हैं सब। हाँ कोई गांजा इतना पी रहा है, कोई मतलब हर तरह के नशा करते वाले देख लिए मैंने। तो तुमने आज तक कभी गांजा भी नहीं पिया? नहीं मैंने नहीं भाई, मेरे को भगवान सिगरेट, करे कभी बीड़ी? सिगरेट मैं सेट पे ही ले लेता हूँ, जितनी ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है। और अगर मैं बाहर कभी अगर मैंने पियो तो वो तभी का दौर होगा जब मैं घर से भागा था। अच्छा। और लोग मुझे लुभा भी पा रहे थे, मैं लुभ भी रहा था, लोगों से कूल लग रही थी। लेकिन ये मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा मेरे साथ कभी भी नहीं रही ये चीज़ें। अच्छा, शराब मतलब शराब मैंने कभी करी नहीं। बियर मुझे पिलाया, मैं पीने लग गया था क्योंकि पथरी हो गई थी, मेरे पैसे थे नहीं। ये लॉजिक मतलब तुमने भी मान लिया था कि यार मतलब बियर पियोगे पथरी खत्म हो जाएगी। पता है वो बताते ही ऐसे हैं। और पथरी का दर्द ऐसा है, कोई जहर दे तो जहर भी पी ले भाई। पथरी का दर्द मैं आपको बताऊं, प्रेगनेंसी के बाद शायद सबसे खतरनाक दर्द है वो। लोग बस वही है कि मैं वो बियर ही मैंने कर ली होगी। वो बताते इतने कॉन्फिडेंस से कि अरे भाई बियर से निकल जाएगी, भाई बियर से निकल जाए। और मेरे को बीच में रियलाइज़ हुआ कि साली पता नहीं ये निकले ना निकले, ये 90 रुपये का तोता ना पल जाए कहीं। उस टाइम 90 हो गई। मैं कहा भाई ये सब मैंने छोड़ दी बिल्कुल ही। मैं तो कभी लगाई ही नहीं थी ऐसे गले, ये तो वो पी गया तब पी गया। हुआ ये कि मैं किसी, अरे यार एक वो था, मैं बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि ये जो शराब पिलाने वाले भी होते हैं ना, बड़ी सीरियस बात बता रहा हूँ मैं आपको, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है मेरा। और अच्छे और बुरे दोनों दोस्त आपको जीवन में बता देता हूँ कैसे होते हैं। बुरे भी क्या कहूँगा, स्वार्थी होते होंगे वो लोग। वो भी क्या, हम ही बेवकूफ़ होते हैं। क्या हुआ कि बियर वियर पिलाने लग गए थे। तो बियर वियर पिलाने लगे कि पीले 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 वाला। मैंने वो बियर पिला दी, उन्होंने मुझे बियर पिला दी। रात भर मेरा ऑडिशन था जी सिने में, जी सिने स्टार का ऑडिशन था मेरा। मैं मुंबई राउंड के लिए सिलेक्ट हो रहा था। मेरा एक दोस्त था, मतलब है ध्रुव। तो क्या हुआ कि मुझे वो बियर वियर पिला दी उन्होंने, और बता दिया हमने उसे कि भाई कल मेरा ऑडिशन है। तो उसने मुझे ज़बरदस्ती, मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई शौकीन नहीं था, मैं तो पी रहा हूँ, पथरी निकल जाए ये हो जाए। उसने मुझे पिला दी भाई कि ले ये वो फलान। भाई दारू फिर मतलब बियर हो इसको चाहिए तो है ही, नशा तो नशा ही है। मुझे निकलना था 5 बजे सुबह। 2-3 बजे उसने हमें सोने दिया, बातें बातें करके। हमारे ध्रुव बंदा था जो बंदे ने मुझे 5 बजे जगा के, मैंने ब्रश भी नहीं किया, मुझे उठा के मुंह धुला के एक टी शर्ट साफ पहना के, या मैंने जो पहना था उसी में मैं ऑडिशन देने चला गया। वो ऑडिशन हो गया मुंबई राउंड के लिए, मैं क्लियर भी हो गया मुंबई। बाद में कुछ उन्होंने कुछ टेलीफोनिक राउंड डाला, चीज़ें करी कि भाई आप बाद में महीने 1.5 महीने बाद उन्होंने कहा कि एक टेलीफोनिक राउंड है, और उसमें मैं बाहर हो गया। आवाज़ सही नहीं थी, जो भी था। और भी बहुत लड़के हो गए, मुझसे भी टैलेंटेड लड़के तो बाहर हो गए। तो हमारी तो स्टार्टिंग ही थी वो, हम तो चीज़ सीख। तो मैं वहाँ ये चीज़ सीख गया कि जीवन के प्रति ना हमारी जिम्मेदारी हमारी ही है। सच बात है। ऐसा नहीं है कि ये मुझे सक्सेस करने की जिम्मेदारी कोई और उठाएगा। हर किसी की लाइफ में ध्रुव ना हो जो मुझे 5 बजे उठा के वहाँ पहुँचा दे। हर किसी की लाइफ में नहीं होगा ये। तो आपको अपने प्रति सचेत रहना चाहिए कि आप जिस भी हैबिट में पड़ रहे हो, या जो आजकल ये गांजा बहुत अनॉर्मल हो गया है, मैं देखता हूँ लोग टेक से पहले ले रहे होते हैं कि एनर्जी में, ये अभी लग रहा है सबको। और लो मतलब उनकी चॉइस है, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं वो इसको कूल ना समझे, बस समझ रहे हैं एक्चुअल में, मतलब वो समझ रहे हैं बाहर में जाए। हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से बिल्कुल वो मैं जितना मैंने, अगर मैं नहीं करता तो बियर भी तो कूल ही थी उस समय पे। सही बात है। हाथ में कैन लेके चलना कूल थी ये भाई, किंगफिशर हाथ में चलो ये भाई। तो मैं भाई उसी समय समझ गया कि भाई दोबारा ये मोमेंट मेरी लाइफ में नहीं आना चाहिए। और परमात्मा की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा कि मैं दूर ही रहा और दूर ही हूँ। मुझे रोल करने होते हैं, मैं वो रोल करता हूँ। उनमें ना ये दारू वारू नहीं पीता। सिगरेट मैं अभिनय में कर लेता हूँ, अब तो ऑर्गेनिक आ गई है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि चाय वाले थोड़े चोचले लगे प्रोडक्शन को, बट मैं बोल देता हूँ एक ऑर्गेनिक मंगवा लेना। और अगर ले आए तो ठीक है, नहीं तो फिर सबसे लाइट जो होती है उस लाइट सिगरेट को पी के। ऑर्गेनिक कौन सी सिगरेट आती है भाई? अरे एक कुछ आने लगी है आजकल, एक ऑर्गेनिक आने लगी है, उसमें वो कुछ नौटंकी है भाई, वो कुछ नहीं होता उससे। मतलब उसमें मेरे को धुआं चाहिए बस, मुझे तम्बाकू चाहिए ही नहीं।
उसमें वो दे देते हैं ना, वो क्या कहते हैं, गुलाब की पत्ती वत्ती बढ़िया होती है, स्मेल भी ठीक आती है। यही सीन रहा मेरा कि ये मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बुरी संगत अच्छी संगत समय पे समझो, आगे बढ़ो, वरना कोसने के लिए मुझे नहीं पता आप किसको एक्सक्यूज सुना रहे हो कि भाई मेरी दोस्ती अच्छी नहीं थी, बुरी थी, फलना। मैं ये बात मानता हूँ, मैं 2 साल आलस में था, मैं आलस में था, उसका जिम्मेदार मैं किसी को भी नहीं देता, अपनी किसी परिस्थिति को नहीं देता। मैं था, क्योंकि मैं लड़के यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पिताजी खिलाफ थे कि पैसे लिया, आज भी मैं घर में पैसे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं कमाई उतने नहीं रहा, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम के लिए मैं हमेशा लड़ता रहा, इसलिए यहाँ तक हूँ, और आगे भी मैं जहाँ तक जाऊँगा मैं लड़ता रहूँगा बस। तो मैं किसी चीज़ को अपने मतलब मैं एक्सक्यूज़ पे भरोसा करना मैं नहीं देता। तो मैं यही चाहूँगा आप भी मत दो, क्योंकि जिम्मेदार आप ही हो।